नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड ज्योग्राफी सीरीज का आज ये लेक्चर नंबर 4 है और आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख ताल और झीलों के बारे में और साथ में चर्चा करेंगे उत्तराखंड में पाए जाने वाले प्रमुख कुंडों के बारे में, जिसमें हम गर्म कुंड और ठंडे कुंड दोनों के बारे में चर्चा करेंगे और जो उत्तराखंड में प्रमुख जलप्रपात हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण लेक्चर दोस्तों आज का होने वाला है और यहाँ से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टॉपिक के डिटेल्स नोट्स दोस्तों आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ उत्तराखंड भूगोल उत्तराखंड ज्योग्राफी के कंप्लीट नोट्स की ई बुक यदि आपको चाहिए तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। दोस्तों, अगर हम उत्तराखंड के ताल या झीलों की बात करें तो उत्तराखंड में हिमानी प्रकार की झील देखने को मिलती है। हिमानी झील, अभी हिमानी झील क्या होती है? तो हिमानी झील हिमनदों या जो हिमानियां होती हैं उनसे निकलने वाली जो नदी होती है वो अपने मार्ग में क्या बना लेती है? गड्ढे बना लेती है और फिर इन गड्ढों में जो हिमनदों से पिघलने वाला पानी होता है, निकलने वाला जल होता है, वो इनमें भर जाता है और ये झील का रूप ले लेती है। तो उत्तराखंड में जो अधिकांशतः झील या ताल बने हैं वो इसी हिमानी प्रकार के झील हैं, जो कि हिमनदों का जो नदी आता है उनके द्वारा, उनके माध्यम से बनाए गए हैं। वैसे ज्वालामुखी झीलें भी होती हैं जो ज्वालामुखी से बनती है, वाइड निर्मित झील होती है, लेगुन या अनूप झीलें होती है जो समुद्री तटों पर बनती है, और हिमनदों से निकलने वाले पानी से जो झीलें बनती है वो होती है हिमानी झीलें। तो उत्तराखंड में बहुत सारे ग्लेशियर हैं, हिमनद हैं, और उन्हीं हिमनदों के माध्यम से, उन्हीं ग्लेशियर के माध्यम से उत्तराखंड में ये सारी झीलें बनी है। तो इसलिए उत्तराखंड की झीलों को क्या कहा जाता है? हिमानी प्रकार की झील कहा जाता है। तो हम शुरुआत करेंगे दोस्तों नैनीताल जनपद से। नैनीताल जनपद में कौन कौन से महत्वपूर्ण झील है? नैनीताल को कहा जाता है झीलों की नगरी। तो झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? नैनीताल को ही कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर नैनीताल में बहुत सारे झील हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पे भीमताल। भीमताल कहाँ है? ये आपका नैनीताल में ही है। और जो ये भीमताल है दोस्तों, इसकी लंबाई है लगभग 1674 मीटर और चौड़ाई है 447 मीटर। भीमताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। तो भीमताल है, ये है कुमाऊं की सबसे बड़ी झील। तो कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है भीमताल, और इसी भीमताल के निकट भीमेश्वर महादेव मंदिर भी है। और ये झील कमल और कमल कड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो कमल कड़ी के लिए कौन सा झील प्रसिद्ध है? तो वो है भीमताल। भीमताल ये है कुमाऊं की सबसे बड़ी झील और ये कमल कड़ी के लिए काफी प्रसिद्ध है, और ये है नैनीताल में। नेक्स्ट यहाँ पे नैनीताल। नैनीताल कहाँ है? नैनीताल जनपद में स्थित है, और इसी नैनीताल के कारण इस जनपद का नाम नैनीताल पड़ा। नैनीताल को स्कंद पुराण में कहा गया है त्रिऋषि सरोवर। त्रिऋषि सरोवर किसे कहा गया है? तो नैनीताल को कहा गया है। जो ये नैनी झील है इसको स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर कहा गया। नैनीताल दोस्तों 7 पहाड़ियों से घिरा है, जिनमें अगर हम इन 7 पहाड़ियों की बात करें, 7 पहाड़ियों से घिरा है ये नैनीताल। इसमें चीना पीक हो गया जिसको नैना पीक कहा जाता है, देवपात, आलमसारिया कांटा, हाड़ीवादी, शेर का डांडा और आयरापात। और इन पहाड़ियों में सबसे ऊंची जो पीक है वो है चीना पीक। तो नैनीताल जिन 7 पहाड़ियों से घिरा है, उन 7 पहाड़ियों में जो सबसे ऊंची पीक है, जो सबसे ऊंची पहाड़ी, इसको चीना पीक भी कहा जाता है। इस नैनीताल की खोज की बात करें तो इस नैनीताल की खोज सीपी बैरन ने की। और सीपी बैरन ने नैनीताल की खोज कब की? 1841 में। 1841 में सीपी बैरन ने नैनीताल की खोज की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के व्यू पॉइंट से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है हरीशताल। ये भी कहाँ है? नैनीताल में है। नौकुचिया ताल, ये भी नैनीताल में है। और नौकुचिया ताल कुमाऊं की सबसे गहरी झील है। कुमाऊं की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ये है नौकुचिया ताल। उसके बाद है सात ताल। सात ताल भी नैनीताल में है। और इस 7 ताल, जो इसका नाम 7 ताल क्यों पड़ा? क्योंकि ये है 7 तालों का समूह। 7 तालों का समूह है ये
सात ताल, इनमें से कुछ सूख चुके हैं। इनमें सात ताल कौन कौन थे? नल दमयंती ताल, क्योंकि कई बार क्या आता है सीधे एग्जाम में पूछ जाता है कि नल दमयंती ताल कहाँ है। नल दमयंती ताल इसी सात ताल का क्या है? समूह है। गरुड़ ताल हो गया, उसके बाद है पूर्ण ताल, सूखा ताल, लक्ष्मण ताल, राम ताल और सीता ताल। तो इन सात तालों का समूह है दोस्तों ये सात ताल, जो कि नैनीताल में स्थित है। अब इसमें जो नल दमयंती ताल है इसके भी 5 कोने हैं और पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पे राजा नल और उनकी पत्नी ने वास किया था, इसलिए इसको नल दमयंती ताल भी कहा जाता है। जो ये गरुड़ ताल है, इस स्थानीय लोगों की मान्यताओं के अनुसार इस झील के पास पांडवों ने वनवास के दौरान यहाँ पर वास किया था, गरुड़ ताल के निकट। क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक रसोई मानी जाती है कि द्रौपदी की रसोई है। यहाँ पे द्रौपदी का सिलबट्टा यहाँ पे स्थित है गरुड़ ताल के निकट। नेक्स्ट यहाँ पे सूखा ताल, तो सूखा ताल भी कहाँ है आपका? नैनीताल में है। खुरपा ताल कहाँ है? ये भी आपका नैनीताल में है। मलवा ताल और सड़िया ताल, तो ये 9 महत्वपूर्ण ताल है जो कि नैनीताल में है। और ये 7 तालों का समूह मैंने आपको बता दिया है, जिसमें नल दमयंती ताल है, गरुड़ ताल है, पूर्ण ताल है, सुख ताल है, लक्ष्मण, राम और सीता ताल है। तो ये नैनीताल के सभी महत्वपूर्ण तालों के बारे में मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दी है। चमोली जनपद में उत्तराखंड में सर्वाधिक ताल अगर किसी जनपद में देखने को मिलते हैं तो वो है चमोली जनपद। सबसे पहले आता है यहाँ पे हेमकुंड ताल। हेमकुंड ताल कहाँ है? ये चमोली जनपद में स्थित है। और इसी हेमकुंड ताल तक दोस्तों नंदा देवी यात्रा का ये अंतिम पड़ाव है। नंदा देवी यात्रा जो होती है उसका अंतिम पड़ाव कहाँ है? हेमकुंड ताल ही है। नंदा देवी का डोला इसी ताल के निकट स्थित जो चबूतरा है वहां पर रखा जाता है। और जो चौसिंगिया खांडू होता है नंदा देवी जात में, वो यहाँ से अकेले अपना आगे का रास्ता तय करता है और जो अन्य लोग यात्रा में शामिल होते हैं वो इसी ताल से वापस आ जाते हैं। तो हेमकुंड ताल ये चमोली में है और नंदा देवी यात्रा का ये अंतिम पड़ाव है। उसके बाद संतोपा ताल, ये भी चमोली जनपद में है। चमोली जनपद में जो अलकनंदा नदी, अलकनंदा का उद्गम वो कौन है? यही संतोपत ताल है। इस ताल के दोस्तों 3 कोण माने जाते हैं और इन तीनों कोणों को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश कोण। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस संतोपत ताल के निकट ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवों ने तपस्या की थी। और यहाँ पर इस ताल के जो 3 कोण हैं उन तीनों कोणों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश कोण के नाम से जाना जाता है। बिरही ताल, ये भी आपका कहाँ है? चमोली जनपद में स्थित है। उसके बाद है विष्णु ताल, चमोली जनपद में है। लोकपाल, इसको हेमकुंड भी कहा जाता है, ये चमोली में स्थित जो ताल है दोस्तों लोकपाल या हेमकुंड ताल। इस ताल के निकट सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पे क्या की थी? तपस्या की थी हेमकुंड में, जहां पर हेमकुंड ताल है और इसको लोकपाल भी कहा जाता है। इस ताल के निकट एक गुरुद्वारा भी है जिसको हेमकुंड साहिब के नाम से भी जाना जाता है। तो हेमकुंड साहिब जो गुरुद्वारा है वो इसी हेमकुंड के निकट ही स्थित है। इस ताल के किनारे एक लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर भी है और इस ताल से लक्ष्मण गंगा अलकनंदा की जो सहायक नदी है उसका उद्गम होता है। उसके बाद सिद्ध ताल, तो सिद्ध ताल कहाँ है? ये भी आपका चमोली जनपद में स्थित है सिद्ध ताल। लिंग ताल भी चमोली में है। मणिताल ये भी चमोली में है। जलताल ये भी चमोली में है। आश्रय ताल ये भी चमोली में है। सुखताल हो गया। गोहना ताल, इसको दुर्मी ताल भी कहा जाता है, ये आपदा में टूट गया था गोहना ताल और इसको दुर्मी ताल भी कहा जाता है। तो महत्वपूर्ण ताल है। दुर्मी ताल कहाँ है? चमोली में ही है। मातृका ताल ये भी चमोली में है। कार भुसंडी ताल हो गया। बेनी ताल, ये ताल चमोली में कर्णप्रयाग में स्थित है और इस ताल के निकट नंदा देवी का मंदिर भी है जो बेनी ताल है। ये कहाँ है? चमोली के कर्णप्रयाग में। उसके बाद है नरसिंह ताल, ये भी चमोली में है। गुडियार ताल कहाँ है? ये भी चमोली में है। सूप ताल, तारक ताल हो गया। तोली ताल और अरवा ताल, ये भी इंपॉर्टेंट है। अरवा ताल भी कहाँ है? चमोली में है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं चमोली में कौन कौन से ताल हैं। हेमकुंड ताल, संतोपत, बिरही ताल, विष्णु ताल, लोकपाल,
सिद्धताल, लिंगताल, मणिताल, झलताल, आश्रिताल, सुखताल, गोहनाताल, इसको दुर्मिताल भी कहा जाता है, मातृका ताल, काकभूषणी ताल, बेनीताल, नरसिंह ताल, गुडियार ताल, सोपताल, तारक ताल, तोली ताल और अरवा ताल। इनमें से कोई भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए मैं आपको सभी ताल मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है चमोली जनपद में। दोस्तों अब बात करते हैं टिहरी जनपद में स्थित प्रमुख तालों के बारे में। तो टिहरी में आता है यमताल। यमताल कहाँ है? ये टिहरी जनपद में है। और यमताल ऐसा ताल है टिहरी का जो हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। हमेशा बर्फ से ढका हुआ जो ताल है वो कौन सा है? यमताल है। दूसरा है मसूर ताल। ये भी कहाँ है आपका? टिहरी में है। ये खतलिंग ग्लेशियर के सामने स्थित है मसूर ताल। नेक्स्ट यहाँ पे सहस्त्र ताल। सहस्त्र ताल भी टिहरी जनपद में है, टिहरी के गुद्दू में स्थित है। और यह है दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल। गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है? तो वो है सहस्त्र ताल। यहाँ पर कई अन्य छोटे छोटे ताल भी हैं, इसलिए इसको सहस्त्र ताल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है दोस्तों महासर ताल। महासर ताल दोस्तों ये दो कटोरे नुमा ताल से निर्मित है और इसलिए इसको क्या कहा जाता है? भाई बहन ताल के नाम से जाना जाता है। तो भाई बहन ताल किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो महासर ताल को भाई बहन ताल के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे दो कटोरीनुमा झीलों या तालों से निर्मित है और इन्हीं दो कटोरीनुमा झीलों को भाई बहन ताल के नाम से जाना जाता है। तो महासर ताल को भाई बहन ताल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अप्सरा ताल। ये भी आपका टिहरी गढ़वाल में स्थित है। इसको आश्री ताल के नाम से भी जाना जाता है। ये बुढ़ा केदार के पास स्थित है। बिलंग ताल ये भी आपका टिहरी जनपद में है। तो टिहरी जनपद में कौन कौन से ताल हैं? यमताल, मसूर ताल, सहस्त्र ताल, महासर ताल, अप्सरा ताल और भिलंग ताल। ये सभी ताल कहाँ है? टिहरी जनपद में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में कौन कौन से ताल हैं? देवरिया ताल, वासुकी ताल, बदाणी ताल और चोराबाड़ी ताल। सभी कहाँ है? ये रुद्रप्रयाग जनपद में है। वासुकी ताल का जो कलर है, जो इसका पानी का रंग है, वो हमेशा लाल रहता है और इसके पीछे ये कहानी भी प्रचलित है कि जो वासुकी नाग है उसका यहाँ पे निवास स्थान था, तो इसलिए इस ताल का जो जल होता है, जो पानी होता है, उसका रंग क्या होता है? लाल होता है। तो वासुकी ताल भी कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। बदाणी ताल और चोराबाड़ी ताल ये भी कहाँ है? रुद्रप्रयाग में स्थित है। रुद्रप्रयाग में दोस्तों एक और ताल आपको, हाँ, देवरिया ताल, ये आपका कहाँ है? तुंगनाथ के निकट स्थित है। तुंगनाथ के निकट कौन सा ताल है? देवरिया ताल। ये तुंगनाथ के निकट स्थित है। चोराबाड़ी ताल, इसको गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तरकाशी जनपद। तो उत्तरकाशी में कौन कौन से ताल है? काणा ताल, देवताल, नचिकेता ताल, डोंडी ताल, खेड़ा ताल, लामा ताल, भराणसर ताल, रोहिसाड़ा ताल, बयां ताल और केदार ताल। ये सभी ताल कहाँ है? उत्तरकाशी में है। इसमें दोस्तों जो नचिकेता ताल है ये भी उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी जो चौरंगी खाल है वहां से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर स्थित है नचिकेता ताल। चौरंगी से 3 किलोमीटर। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर नचिकेता और यमराज का संवाद हुआ था, इसलिए इस ताल का नाम क्या है? नचिकेता ताल है। नेक्स्ट यहाँ पे जो डोंडी ताल है, इस ताल के 6 कोने हैं और इस ताल से असीम गंगा, जो कि भागीरथी की सहायक नदी है, उसका उद्गम होता है। तो डोंडी ताल से किसका उद्गम होता है? असीम गंगा का। असीम गंगा का उद्गम स्थल है डोंडी ताल। और असीम गंगा ये किसकी सहायक नदी है? यह है भागीरथी की सहायक नदी। नेक्स्ट है उधम सिंह नगर में स्थित ताल। उधम सिंह नगर में कौन कौन से ताल है? द्रोण सागर और गिरिताल। द्रोण सागर भी उधम सिंह नगर में है और गिरिताल भी उधम सिंह नगर में है। खेड़ा झील में दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण झील मैं आपको यहाँ बता रहा हूं। खेड़ा झील, ये भी कहाँ है? उधम सिंह नगर में है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर।
में स्थित है खेड़ा झील। और हरिपुरा जलाशय, हरिपुरा जलाशय ये उधम सिंह नगर के गुल्लर भोज में स्थित है हरिपुरा जलाशय। तो हरिपुरा जलाशय और खेड़ा झील, गिरिताल, द्रोण सागर ये सभी उधम सिंह नगर में स्थित है। जो द्रोण सागर है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे गुरु द्रोण ने अपने विद्यार्थियों को शिक्षा दी थी, इसलिए इसका नाम क्या है, द्रोण सागर ताल है। और इसके किनारे गुरु द्रोण की भी प्रतिमा है। गिरिताल ये भी उधम सिंह नगर में है, खेड़ा झील और हरिपुरा जलाशय। नेक्स्ट है चंपावत में जो स्थित ताल है। तो चंपावत में कौन कौन से ताल है, श्याम ताल और झिलमिल ताल। श्याम ताल और झिलमिल ताल ये कहाँ है, चंपावत में है। श्याम ताल के किनारे क्या है, स्वामी विवेकानंद आश्रम है। स्वामी विवेकानंद आश्रम कहाँ है, श्यामताल के निकट। और श्यामताल का झूला मेला प्रसिद्ध भी है। तो झूला मेला यहाँ पे एक प्रसिद्ध मेला आयोजित किया जाता है, झूला मेला। ये कहाँ लगता है, श्यामताल में लगता है। और झिलमिल ताल ये भी चंपावत में स्थित है। अब देखो अल्मोड़ा में कौन सा ताल है, तो अल्मोड़ा में भी एक प्रसिद्ध ताल है, तड़ाग ताल। तड़ाग ताल कहाँ है, अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया में स्थित है। और बागेश्वर में दोस्तों एक ताल है, इसका नाम क्या है, सुकुंड ताल। तो सुकुंड ताल कहाँ है, बागेश्वर में है। और तड़ाग ताल कहाँ है, अल्मोड़ा में। दोस्तों अब बात करेंगे कि उत्तराखंड के प्रमुख कुंड कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तरकाशी जनपद में स्थित प्रमुख ठंडे और गर्म कुंड यानी तप्त कुंड। तो ठंडे कुंड कौन कौन से उत्तरकाशी में, तो सप्तऋषि कुंड ये आपका कहाँ है, यमुनोत्री में है। यमुनोत्री से लगभग 14 किलोमीटर दूर है सप्तऋषि कुंड। ये एक ठंडा कुंड है और इससे यमुनोत्री जो यमुना नदी है उसका उद्गम भी होता है, तो इसलिए इसको यमुना नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है सप्तऋषि कुंड को। दूसरा है यहाँ पे सूर्य कुंड। सूर्य कुंड ये है आपका गंगोत्री में और ये भी एक ठंडा कुंड है। नेक्स्ट है ब्रह्म कुंड और विष्णु कुंड। ये भी गंगोत्री में भगीरथी शिला के पास स्थित है, गंगोत्री में। तो ब्रह्म कुंड और विष्णु कुंड कहाँ है, गंगोत्री में है। और इन्हीं कुंडों के निकट स्थित है भगीरथी शिला, भगीरथ शिला। तो ये तो थे उत्तरकाशी के ठंडे कुंड, कौन कौन से, सप्तऋषि कुंड, सूर्य कुंड, ब्रह्म कुंड और विष्णु कुंड। गर्म कुंड कौन कौन से उत्तरकाशी में, तो एक है सूर्य कुंड। और ये जो सूर्य कुंड गर्म कुंड है ये आपका यमुनोत्री में स्थित है, यमुनोत्री में। अब देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सूर्य कुंड जो ठंडा कुंड है उत्तरकाशी में ये गंगोत्री में है, और सूर्य कुंड जो गर्म कुंड है उत्तरकाशी में वो यमुनोत्री में है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गंगनानी कुंड, इसको गंगानी कुंड भी कहा जाता है और ये है गंगोत्री मार्ग पर। ये गर्म कुंड है और ये गंगोत्री मार्ग पर आपका स्थित है। गंगोत्री जाते हुए गंगनानी कुंड या गंगानी कुंड यहाँ पे पड़ता है गंगोत्री मार्ग पे। और जो तीर्थ यात्री गंगोत्री यात्रा करने जाते हैं वो इस कुंड में स्नान भी करते हैं। तो उत्तरकाशी में दो गर्म कुंड है, एक यमुनोत्री में है और एक गंगोत्री में है। तो यमुनोत्री में जो गर्म कुंड है वो सूर्य कुंड है और गंगोत्री में जो गर्म कुंड है उसको गंगनानी कुंड या गंगानी कुंड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट चमोली में स्थित प्रमुख कुंड। चमोली में दोस्तों बहुत सारे कुंड हैं, देखो यहाँ पे। तो पहले हम चमोली के ठंडे कुंडों के बारे में बात करेंगे। ठंडा कुंड कौन कौन सा है, बैरास कुंड। ये नंदप्रयाग के दसोली में स्थित है। ये कहाँ है, दसोली में, दसोली नंदप्रयाग में स्थित है बैरास कुंड। और यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर भी है और इसी कुंड के निकट रावण शिला भी है। तो रावण शिला कौन से कुंड के निकट है, बैरास कुंड, दसोली गांव नंदप्रयाग में। दूसरा यहाँ पे वेदनी कुंड। वेदनी कुंड ये वेदनी बुग्याल में स्थित है। नंदा देवी राजात यात्रा जो पड़ाव होता है वो इसमें भी रुकती है, इससे होकर यानी ये नंदा देवी राजात यात्रा मार्ग पर स्थित है वेदनी कुंड। कहाँ है, वेदनी बुग्याल में। और वेदनी बुग्याल भी कहाँ है आपका, चमोली में है। नेक्स्ट है बैतरणी कुंड, ये भी आपका
चमोली में है, गोपेश्वर में, बैतरणी कुंड। और यहाँ पर गोपीनाथ मंदिर है इस बैतरणी कुंड के निकट। इस कुंड को रति कुंड भी कहा जाता है। बैतरणी कुंड को क्या कहा जाता है? रति कुंड के नाम से भी जाना जाता है। तो रति कुंड कहाँ है? चमोली में, या बैतरणी कुंड। नेक्स्ट है ऋषि कुंड, ये चमोली के जोशीमठ रेंज में आता है। होम कुंड, नंद देवी राजजात यात्रा का जो अंतिम पड़ाव है, होम कुंड ताल या होम कुंड। त्रिकोण कुंड, ये भी आपका चमोली में है। हेमकुंड, या इसको लोकपाल भी कहा जाता है, ये भी आपका चमोली में है। यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर है और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर तपस्या की थी। और यहाँ पे हेमकुंड गुरुद्वारा भी है। सप्तकुंड, ये भी चमोली में है। नंदी कुंड, अब देखो बहुत सारे कुंड ऐसे हैं दोस्तों जो एक ही नाम से अलग अलग जनपदों में भी है। नंदी कुंड, गौरी कुंड, रूप कुंड, सूर्य कुंड, चंद्र कुंड, उर्वशी कुंड, ये बद्रीनाथ के पास है। त्रिकोण कुंड, मानसी कुंड और सत्यपथ कुंड। तो ये महत्वपूर्ण ठंडे कुंड है जो कि चमोली में है। इनमें से दोस्तों पंचकुंड कौन कौन से उत्तराखंड के? पंचकुंड कई बार एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। एक है नारद कुंड, ये उत्तराखंड के पंचकुंडों में से एक है। दूसरा है मानसी कुंड, मानसी कुंड। तीसरा है सत्यपथ कुंड, और ये सभी चमोली में है। चौथा है तप्त कुंड, और पांचवा है त्रिकोण कुंड। तो नारद कुंड, मानसी कुंड, सत्यपथ कुंड, तप्त कुंड और त्रिकोण कुंड, ये पंच कुंड है उत्तराखंड के जो कि चमोली में स्थित है। इसमें जो नारद कुंड है और जो तप्त कुंड है, ये चमोली के गर्म कुंड है। और बाकी जो तीन है, मानसी कुंड, सत्यपथ कुंड और त्रिकोण कुंड, ये ठंडे कुंड है। तो चमोली के गर्म कुंड कौन कौन से हैं? तप्त कुंड हो गया, तप्त कुंड है बद्रीनाथ मार्ग पर। तो ये उत्तराखंड की विशेषता है दोस्तों। देखो यहाँ पे जो भी 4 धाम है, प्रत्येक धाम में एक एक गर्म कुंड है। क्योंकि जो जो यात्री होते हैं, जब ये इन धामों में यात्रा करने जाते हैं तो फिर वो इन्हीं कुंडों में स्नान करते हैं। और कितनी विशेषता है दोस्तों अपने उत्तराखंड की कि प्रत्येक धाम के नजदीक एक ना एक क्या है, गर्म कुंड है। तो तप्त कुंड ये बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है। भाप कुंड ये जोशीमठ से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। और नारद कुंड ये भी बद्रीनाथ मार्ग में है, तप्त कुंड के नजदीक में स्थित है। और आदिगुरु शंकराचार्य जी ने इसी नारद कुंड से भगवान विष्णु की मूर्ति की खोज की थी। तो नारद कुंड भी कहाँ है? ये बद्रीनाथ मार्ग पर ही स्थित है। तो तप्त कुंड, भाप कुंड और नारद कुंड, ये 3 गर्म कुंड है चमोली में। नेक्स्ट यहाँ पे रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में कौन कौन से कुंड हैं, इनको जान लेते हैं। तो पहले हम रुद्रप्रयाग के ठंडे कुंडों के बारे में बात कर लेते हैं। सरस्वती कुंड, हंस कुंड, ये केदारनाथ के निकट है। हंस कुंड। उदक कुंड ये भी केदारनाथ के निकट है। रेतस कुंड ये भी केदारनाथ धाम के निकट है। नंदी कुंड, नंदी कुंड को आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि केदारनाथ धाम कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। और केदारनाथ भगवान शिव का मंदिर है, और भगवान शिव की जो सवारी वो है नंदी। तो नंदी कुंड कहाँ है? रुद्रप्रयाग में, क्योंकि यहाँ पे भगवान शिव का वास है। ब्रह्मकुंड, ब्रह्मकुंड दोस्तों मोस्टली जनपदों में आपको देखने को मिलेगा। विष्णु कुंड, रुद्रकुंड, रुद्रप्रयाग में रुद्रकुंड। शिवकुंड, रुद्रकुंड, रुद्रकुंड कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। मणिकर्णिका कुंड ये गुप्त काशी में स्थित है। रुद्रप्रयाग के गुप्त काशी में है मणिकर्णिका कुंड। और इसी कुंड के सामने विश्वनाथ मंदिर है, और इसी के निकट अर्धनारीश्वर मंदिर भी है। अर्धनारीश्वर मंदिर और विश्वनाथ मंदिर ये मणिकर्णिका कुंड के नजदीक है, निकट है। गर्म कुंड कौन कौन से हैं रुद्रप्रयाग में? तो गौरी कुंड हो गया, भोरी अमोला कुंड और अमृत कुंड, इसको अग्नि कुंड के नाम से भी जाना जाता है। गौरी कुंड में यहाँ पे माता पार्वती का मंदिर भी है, इसलिए इसको गौरी कुंड भी कहा जाता है। ये भी एक गर्म कुंड है। भोरी अमोला कुंड ये भी गौरी कुंड के निकट है। और अमृत कुंड इसको अग्नि कुंड भी कहा जाता है।
तो ये रुद्रप्रयाग के प्रमुख गर्म कुंड है। आगे बात करेंगे टिहरी जनपद में कौन कौन से प्रमुख कुंड है। वशिष्ठ कुंड, ये ऋषिकेश में है, गंगा नदी के तट पर। ऋषिकेश में गंगा नदी के तट पर है वशिष्ठ कुंड। बेताल कुंड, यह है देवप्रयाग में, देवप्रयाग में। और इसी बेताल कुंड के निकट रघुनाथ मंदिर भी है। रघुनाथ मंदिर कहाँ है? देवप्रयाग में है, इसी बेताल कुंड के निकट। सूर्य कुंड, ये भी देवप्रयाग में है। ब्रह्म कुंड और भास्कर कुंड, ये भी देवप्रयाग में है। भास्कर कुंड का है, देवप्रयाग में है। ब्रह्म कुंड भी और सूर्य कुंड भी। और देवप्रयाग आता है टिहरी जनपद में। तो ये रहे टिहरी जनपद के प्रमुख कुंड, वशिष्ठ कुंड, बेताल कुंड, सूर्य कुंड, ब्रह्म कुंड और भास्कर कुंड। हरिद्वार में कौन कौन से प्रमुख कुंड हैं? तो भीमगोड़ा कुंड, सती कुंड और ब्रह्म कुंड। ब्रह्म कुंड हर की पौड़ी में है। सती कुंड ये है कनखल में, हरिद्वार के कनखल में। और भीमगोड़ा कुंड, इस कुंड में एक सुरंग द्वारा गंगा नदी का जल पहुंचाया जाता है भीमगोड़ा कुंड में, या भीम कुंड। नेक्स्ट यहाँ पे पिथौरागढ़ में कौन कौन से कुंड हैं? तो पिथौरागढ़ में है आपके थमरी कुंड, मुनस्यारी क्षेत्र में स्थित है। महेश्वर कुंड, पार्वती कुंड और मैसर कुंड, ये 4 महत्वपूर्ण कुंड है पिथौरागढ़ में। बागेश्वर में है देवी कुंड और सुकुंड। पौड़ी जनपद में है तारा कुंड, इंपॉर्टेंट है। पौड़ी जनपद में कौन सा कुंड है? तारा कुंड है। और देहरादून में है गौतम कुंड। तो देहरादून जनपद में कौन सा कुंड है? तो यह है आपका गौतम कुंड। यहाँ पर महर्षि गौतम ने तपस्या की थी, ऐसी मान्यता है। और यहाँ पे चंद्रवानी मंदिर भी है, चंद्रवानी मंदिर के निकट है ये गौतम कुंड देहरादून में। तो दोस्तों ये तो रहे उत्तराखंड के प्रमुख कुंड। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख जलप्रपात। तो देहरादून में कौन कौन से जलप्रपात है? टाइगर फॉल, ये कहाँ है? चक्राता में स्थित है टाइगर फॉल। किमोना फॉल, ये भी देहरादून के चक्राता में है। सहस्त्रधारा जलप्रपात, बाल्दी नदी के तट पर देहरादून में स्थित है सहस्त्रधारा जलप्रपात। और इसमें गंधक युक्त जल भी पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंधक युक्त जल कौन से जलप्रपात में पाया जाता है? तो सहस्त्रधारा जलप्रपात में। हार्डी जलप्रपात, ये आपका देहरादून के मसूरी में है। भट्टा जलप्रपात, ये भी मसूरी में है। मौसी जलप्रपात, शिखर फॉल, ये भी मसूरी के निकट ही है। झड़ी पानी वाटरफॉल और माल देवता जलप्रपात, ये सभी कहाँ है? देहरादून में स्थित है। टाइगर फॉल, किमोना फॉल, सहस्त्रधारा, हार्डी जलप्रपात, भट्टा, मौसी, शिखर फॉल, झड़ी पानी और माल देवता। नेक्स्ट है यहाँ पे पिथौरागढ़ में बिरथी जलप्रपात, ये पिथौरागढ़ में स्थित है। मुनस्यारी, हरकोटा, भुरमुनी जलप्रपात, भेलछड़ा जलप्रपात और तुनखोला जलप्रपात, ये सभी महत्वपूर्ण जलप्रपात पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। बिरथी, मुनस्यारी, हरकोटा, भुरमुनी जलप्रपात, भेलछड़ा जलप्रपात और तुनखोला जलप्रपात। जलप्रपात क्या होता है दोस्तों? एक बड़ा झरना होता है, पानी का झरना, जो किसी ऊंचे स्थान से गिरता है घाटी में। तो एक झरना ही होता है ये, लेकिन ये बड़ा झरना होता है, इसको जलप्रपात कहते हैं। क्योंकि आपने तो देखे होंगे उत्तराखंड में इतने सारे जलप्रपात हैं। नैनीताल में कौन कौन से जलप्रपात हैं? तो कारबेट जलप्रपात, कारबेट नेशनल पार्क से आप याद रख सकते हैं, कारबेट जलप्रपात। वुडलैंड जलप्रपात, भालूगढ़ जलप्रपात, बारातीरो, पदमपुरी जलप्रपात और ढोकानी जलप्रपात, ये सभी जलप्रपात नैनीताल में। ऋषिकेश में कौन कौन से हैं? नीरगढ़ जलप्रपात, गरुड़ चट्टी, हिमशैल और फूल चट्टी जलप्रपात। खेड़ी या खराड़ी जलप्रपात कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो खेड़ी या खराड़ी जलप्रपात ये उत्तरकाशी जनपद में है। वसुधारा जलप्रपात है चमोली जनपद में, अलकनंदा नदी पर, जहां पर अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। कैंपटी फॉल जलप्रपात ये मसूरी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, टिहरी जनपद में। तो कैंपटी फॉल जलप्रपात ये मसूरी क्षेत्र में आता है, लेकिन मसूरी क्षेत्र जो टिहरी जनपद में आता है ये वहां पर स्थित है। पटना जलप्रपात ये ऋषिकेश में है, पौड़ी गढ़वाल जनपद के सीमा में गंगा नदी के तट पर है पटना जलप्रपात।
दोस्तों तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है और आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।